गाइस, मैं शुभजीत बनर्जी आज फिर आ गया हूँ 38 दिन बाद, आफ्टर 38 डेज। एक्चुअली आई वॉज इल, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था और उसके पहले काम में बहुत प्रेशर था, तो इसलिए बहुत महीना, करीब 1 महीना 8 दिन मैं वीडियो बना नहीं पाया आप लोगों के लिए। लेकिन मैं फिर आ गया हूँ। आज का डेट है 19 सितंबर 2020। एक अच्छा खासा संडे मॉर्निंग है। आज भी मैं एक्चुअल सेल्फ क्वारंटाइन से निकलने वाला हूँ। आज कहीं जाना है, बहुत दिन बाद हम कहीं बाहर जाएंगे, तो मैं सोचा इसके पहले थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। आज का जो टॉपिक है, आप शायद देख लिया होंगे कि ये जो राहु का करेंटली ट्रांजिट हो रहा है, नया ट्रांजिट, इसका इफेक्ट आपके नेटल कौन कौन से प्लैनेट के ऊपर अगर आता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इसको पहले अच्छे से समझिए। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टॉपिक का हेड आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैटर ये है कि राहु जेमिनी से टॉरस में, मिथुन से वृष राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिटिंग राहु है। और आपका नेटल चार्ट, मतलब आप जब जन्मे थे तब वृष राशि में आपका कोई भी प्लेनेट होता है, जैसे मेरा मरकरी है वहां पे, वेनस मरकरी, तो मेरा राहु, ट्रांजिटिंग राहु, 2020 का राहु मेरे नेटल के मरकरी और वेनस के ऊपर आ रहा है। तो ये टॉपिक में आज हम दृष्टिपात करेंगे कि ये आपका जो नेटल ट्रांजिटिंग राहु है, वो अगर आपके नेटल कोई प्लेनेट के ऊपर आ जाता है तो उसका क्या इफेक्ट देता है। इसको ये समझ मत लेना कि आपका वृष राशि हो तो ये इफेक्ट देगा, या आपका ये राशि हो तो ये इफेक्ट देगा। एक्चुअल में पहले भी बोला हूँ, वो एक जनरलाइज्ड बोला जा सकता है। तो उसका वीडियो में तुरंत बाद, ये वीडियो के तुरंत बाद ही अपलोड करूंगा। लेकिन ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि मेरा एक वीडियो था जिसमें मैं बोला था कि मिथुन के राशि में जब राहु आता है, हर कोई प्लेनेट से राहु बहुत पावरफुल रहता है। तो वो पे थोड़ा बहुत नेगेटिव कमेंट आया था और रिपोर्ट भी हुआ था। वो वीडियो क्यों हुआ था ये मुझे पता नहीं, लेकिन रिपोर्ट हुआ था। तो अब शायद आप लोग देख चुके होंगे कि 2020 में राहु का क्या पावर हुआ। और एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, राहु का पावर तब दिखाई देता है जब वो 12 डिग्री 43 सेकेंड का 43 मिनट का जो एंगल होता है, वो जब क्रॉस करता है। राहु तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो 28 से 0 तक आता है, ना कि 0 से 28 तक। तो ये कमते कमते जब 12 डिग्री पे आ जाता है या 13 डिग्री पे आ जाता है, तब राहु का एक्चुअल जो फिगर होता है ये नज़र में आता है। ये वाला फिगर 2019 के 14 नवंबर को आया था। और देखिए, ये कोरोना या कोविड-19 जो है, इसका जो आउटब्रेक हुआ था चाइना में, वो करीब 28 नवंबर ऐसा बोला जाता है। तो मैं यही, मतलब ये वीडियो में 2019 के अगस्त में 2019 के जनवरी में बनाया था, क्योंकि तब वो ट्रांजिट होने वाला था राहु का नया वाला। तभी मैंने ये बोला था। तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए थे। सब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से यूट्यूब देख के ही सब सीख गया। तो ठीक है, इसमें मेरा कुछ बोलने का नहीं है। मैं मतलब कॉन्फिडेंट हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे तो मेरे गुरु से मुझे शिक्षा मिला है। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि अभी राहु टॉरस साइन में जाने वाला है, या एक तरफ के हिसाब से चला गया है। तो इसका रिजल्ट आपके नेटल चार्ट में कोई कौन से प्लैनेट के ऊपर आता है, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राहु जैसे जेमिनी में भी बहुत पावरफुल है, वृष राशि में भी बहुत पावरफुल है। तो वृष राशि और उसका गुरु का घर है, ये एक आशा का बात है। और मैं एक वीडियो में बोला था, ये जो मतलब टाइमिंग है, ये वाला पर्टिकुलर टाइमिंग, आज का टाइमिंग 19 सितंबर 2020, ये वाला पीरियड कोविड के लिए अच्छा है, क्योंकि कोविड अभी आदमी पर उतना इफेक्ट कर नहीं पाएगा।
एज पर साइंस बहुत सारा वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन हर कोई हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करता, करता भी है वो पैंडेमिक नहीं बनता। तो ये एक पॉजिटिव टाइम का शुरू होने वाला है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में जो टॉपिक मैंने आप हेड पे दिख रहे होंगे आप लोगों को, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। व्हाट हैपेंस व्हेन ट्रांजिटिंग राहु, ट्रांजिटिंग ओवर योर नेटल प्लैनेट्स। तो शुरू करते हैं सन से। सन का सबसे पहले एक और बात मैं यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ। हर कोई मैं प्लैनेट का बात करूंगा दो। एक, अगर सूर्य का डिग्निटी अच्छा होता है, लगन के हिसाब से सूर्य अच्छा मतलब अच्छा फलदायक होता है, या आपका सूर्य का स्ट्रेंथ अच्छा है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ अच्छा है, तो ये योग आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा हर किसी प्लैनेट के लिए। और अगर नेगेटिव डिग्निटी में है, वीक है, या लगन वाइज बहुत नेगेटिव हाउस ओन करता है, जैसे कुंभ लगन, मकर लगन के 8th हाउस लॉर्ड है, तो ये अगर वीक होता है, ये अगर पावरफुल होता है, तो ये योग एक्चुअल नेगेटिव रिजल्ट जनरेट करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूर्य अगर डिग्निटी अच्छा होता है, आपके नेटल सन, जिस दिन का वृषभ राशि में सूर्य है, मैं ये हर प्लैनेट के लिए बोलूँगा, वृषभ राशि में आपका नेटल सन है और ट्रांजिटिंग राहु उस पे आ रहा है। अगर ये सूर्य आपका पॉजिटिव डिग्निटी पे है या लगन के हिसाब से बहुत अच्छे कंडीशन में है, स्ट्रांग है, तो ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपको प्रोफेशनल में मतलब प्रोफेशन में प्रमोशन देगा, क्योंकि सन है आपका अथॉरिटी, आपको कोई नया अथॉरिटी मिलने वाला है। दूसरा चीज़, आपका जो चीज़ बहुत दिन से अटका हुआ था कि आपका प्रमोशन बोलिए, आपका नया कुछ स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप को बड़ा करना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, या कुछ भी, मतलब आपका अथॉरिटी बढ़ेगा। आपका एक कारखाना है, आप उसको दुगुना बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपका अथॉरिटी का फुलफिल मतलब अथॉरिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 और एक्स्ट्रा लोग आएंगे जो आपको सर 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 बोलेंगे, तो ये एक्सपेंड होगा। तो ये एक्सपेंडिंग, सन रिलेटेड एक्सपेंडिंग, जिसका नेटल सन टॉरस में है, उनको मिलेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहता है, बहुत अच्छा टाइम है। जिन लोगों का टॉरस में सन है, पॉजिटिव अच्छा सन है, तो वो अगर राहु के साथ ये करेंट ट्रांजिट में राहु उसके ऊपर आता है, नेटल ओवर आता है, तो ये बंदों के लिए, मतलब ये जो नेटिव है उन लोगों के लिए ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में बहुत अच्छा टाइम है। अगर ये सन नेगेटिव होता है तो ये हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हमारा जो राइट आई है वो है सन का कैरेक्टर, मतलब सन का एरिया। हमारा जो हेड है, ये वाला पार्ट, ये है सन का एरिया। हमारा जो हार्ट का जो नीचे वाला जो पार्ट है वो है सन का पार्ट। तो ये सब में प्रॉब्लम डालेगा कुछ, मतलब जितना डिग्निटी वाइज खराब होगा उतना सीरियस इफेक्ट होगा। तो जिन लोगों का पता है, उन लोगों को कि उनका सन थोड़ा वीक है या नेगेटिव है, सावधानी रखिएगा, स्पेशली हेड इंजरी से, क्योंकि आँख में इन्फेक्शंस देता है राहु। इन्फेक्शन जैसे कोरोना भी एक इन्फेक्शन है, तो ये आँख में इन्फेक्शन देता है, उसका हर एक ट्रीटमेंट, हर एक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है। हार्ट में इन्फेक्शन देता है, लंग्स में इन्फेक्शन देता है, उसका भी ट्रीटमेंट है। लेकिन सर में इन्फेक्शन का मतलब कुछ सीरियस होता है, और सर में आघात लगना ये इन्फेक्शन नहीं है, ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो थोड़ा सावधानी बरताइएगा। जो लोग का सूर्य डिग्निटी वाइज वीक है, वो लोग को मैं बोलूँगा एज अ रेमेडी के तौर पे आप लोग सूर्य का प्रणाम कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, ये सब करते जाइए। लेकिन जेमस्टोन मत पहनिएगा, क्योंकि जेमस्टोन बहुत सारा कुछ देख के रिकमेंड किया जाता है। राहु अगर आपके नेटल मून के ऊपर आता है, वही अगर मून का डिग्निटी अच्छा होता है तो आपको बहुत इंट्यूटिव एक माइंड देगा, क्योंकि मून है आपका फ्रंटल माइंड और राहु है आपका सबकॉन्शियस माइंड।
तो आपका खुली आंख में आप कुछ ऐसा कुछ देख सकते हैं, या आपको दिखाई देगा कि मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वो होगा, क्योंकि वो इंट्यूटिव दर्शन है जिसको हम योगी दर्शन कहते हैं। जो योग में दर्शन पाते हैं हम लोग, मतलब जो लोग पाते हैं, उसी चीज़ आपको पॉजिटिव मून आपको ये ट्रांजिट में देगा। सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका मून, नेटल मून टॉरस में है। जैसे ये चीज़ अभी जो मिथुन राशि था, इन लोगों को हुआ है 1.5 साल में, आप मतलब गए हुए 1.5 साल में। अगर ये मून का माता के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मून राहु अगर अच्छे डिग्निटी पे मून का रहता है, मून पॉजिटिव मून रहता है, तो उसमें माता का उन्नति होता है। अगर आपका मदर प्रोफेशनल्स है, या कोई काम करते हैं, या बिजनेस करते हैं, आपके चार्ट के हिसाब से, उनका चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माता जी का बिजनेस में उन्नति, क्योंकि मून होता है इनकम फ्लो, तो उसका इनकम फ्लो भी आगे जाएगा। और आपका भी इनकम फ्लो थोड़ा जो फ्लक्चुएशंस, क्योंकि नेटल मून जिन लोगों का जेमिनी में था, जेमिनी का मून थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है, क्योंकि वो एयर साइन है। एयर में अगर मतलब नदी में हवा देता है तो क्या होता है, जो मतलब बैलेंस होता है वाटर लेवल का, वो फ्लैक्चुएट करता है। उसी तरह मिथुन राशि वाला जो था, या कुछ तौर से लगन वाला भी जो था, उसमें इनकम का एक फ्लैक्चुएशन हो रहा था, मेंटल फ्लैक्चुएशन हो रहा था। कभी बहुत मूड अच्छा रहता था, कभी मूड एकदम बिगड़ जाता था। तो ये अभी ये सब टॉरस के साथ होने वाला है, ये फैक्ट है। लेकिन मून अगर नॉट गुड डिग्निटी पे रहता है, मून अगर अच्छे डिग्निटी पे नहीं रहता है नेटल में, या मून बहुत वीक है, या मून बहुत नेगेटिव है, जैसे धनु लगन का या धनु राशि का, इन लोगों के लिए थोड़ा मेंटल एगोनीज, दुख, सौरो जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे मैटर में दुख आ जाएगा, रोना धोना आ जाएगा, मतलब रोने का मन करेगा, नींद कम हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम होगा। रेमेडी के तौर पे मैं बोलूँगा, रात को दूध पीना बंद कर दीजिए ये 1.5 साल। मोती हार्म नहीं करता, मैं एक मोती पहन लूँगा, ये सब चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर केस में मून राहु का कंजंक्शन में मून को गार्ड करने के लिए, राहु को गार्ड करना पड़ता है, नॉट मून को, क्योंकि मून बहुत वीक है राहु के सामने। अब कितना भी मोती डाल दे, राहु को संभाल नहीं पाएगा, तो इस हिसाब से राहु को गार्ड करना पड़ता है। तो जेमस्टोन रेमेडी या तांत्रिक रेमेडी इसमें मत डालिए। कुछ बेसिक जो रेमेडीज है, अपने माता जी का ख्याल रखिए, अपने माता जी का, हाँ, माता जी का हेल्थ का भी प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपका मून डिग्निटी वाइज वीक है या नेगेटिव है। तो माता जी को हर काम सुबह काम से निकलने से पहले माता जी को प्रणाम करते जाइए, घर से निकलिए। ये सब छोटे छोटे काम कंटिन्यूअसली करने से इसका इफेक्ट काफ़ी हद तक कम हो सकता है। राहु मार्स, आपका राहु टॉरस में अगर आपके नेटल मार्स से गुजरता है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी डेंजर भी है। चाहे आपका मार्स डिग्निटी वाइज स्ट्रांग हो या नेगेटिव हो, ये आपको एंगर देगा, बहुत एंगर देगा, क्योंकि ये है ही अंगारक योग। तो जिन लोगों का नेटल मार्स टॉरस में है, उन लोगों से मेरा विनती है, अपकमिंग 1.5 साल किसी भी आदमी से फालतू का झमेला में मत उलझिए। ड्राइव करते हैं आप लोग, बहुत सोच समझ के इधर उधर देख के ड्राइव कीजिए। जो लोग प्लांट में काम करते हैं, जहाँ पे फायर का मैटर होता है, बहुत सावधानी बरतिए, बहुत सावधानी, क्योंकि ये जो अंगारक है मार्स अगर नेगेटिव होता है तो आदमी को आग से और इलेक्ट्रिक से बहुत हानि पहुंचा सकता है। तो ये वाला मैटर दिमाग में रखिए। बेसिकली राहु मार्स का जो योग है, ये एक मतलब मैं पहले भी बोला था, 6th हाउस 11th हाउस के अलावा किसी भी घर में अच्छा नहीं रिजल्ट देता। तो आपके नेटल मून से अगर ये योग 11th या 6th में बन रहा है तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। नहीं तो स्पेशली अगर जिन लोगों का 12th में ये योग बन रहा है, नेटल मार्स राहु के साथ 12th में कंजंक्ट हो रहा है, एंड दोज हु आर मतलब जो आदमी
36 के अबव है, कोई भी झमेला में मत उलझिएगा। ये आपको 1-2 दिन के लिए भी जेल भिजवा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट से सुनिएगा, क्योंकि 12th राहु एट एनी कॉस्ट अच्छा रिजल्ट नहीं देता, वो भी मार्च के साथ, 12th मार्च के साथ। और ये कैसे देखिएगा आप लोग, आपके नेटल मून से। जैसे किसी का मिथुन राशि होता है और उसका वृष में नेटल मार्स रहता है, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत क्रिटिकल टाइम आने वाला है। तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। और रेमेडी के तौर पे मैं बोलूँगा, गले में या बाजू में एक सिल्वर का ब्रेसलेट या हार डाल के रखिए, सिल्वर का, नॉट गोल्ड का। और गणेश जी का या बजरंग बली का पूजा करते रहिए, ये काफ़ी है इफेक्ट को आपके कंट्रोल में रखने के लिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब रेमेडी करने से, टुक टाक रेमेडी करने से आपका प्रॉब्लम मिट जाएगा। प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसका एक्सटेंट कम कर देगा। हाँ, झमेला हुआ, किसी ने छुड़वा दिया, मिट गया, लेकिन अगर रेमेडिकल मेजर आप ना लेते हैं तो ये आपको जेल भी भिजवा सकता है, कोई एक्सीडेंट भी करा सकता है। आपको कोई ऐसे कोई पीट दिया सर पे, आपको आघात आ गया, तो आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। तो ये सब चांसेस, फालतू का झमेला इसमें मत उलझिए। जो लोग बिजनेसमैन हैं, बहुत नेक तरीके से बिजनेस कीजिए। जिन लोगों का नेटल मार्स टॉरस में है, बहुत ही नेक तरीके से बिजनेस कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप किसी तरह से फंस सकते हैं। नेटल मरकरी, जब राहु ट्रांजिटिंग राहु जब आपके नेटल मरकरी में आता है, ये मरकरी का अगर डिग्निटी बहुत अच्छा होता है या काफ़ी अच्छा होता है, या आपके लगन के हिसाब से ये मरकरी बहुत अच्छा है, तो बिजनेस में आपको बहुत अपलिफ्ट देगा, आपको नया नया प्लानिंग देगा बिजनेस रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड। अच्छा मतलब आप खुद का बिजनेस करते हो, आपका कोई मार्केटिंग टीम नहीं है। मेरा बहुत सारा ऐसे क्लाइंट है जो स्टार्टअप शुरू किए हैं 2016-17 के पीरियड पे। तो स्पेशली मैं उन लोगों को भी, मेरे ओल्ड क्लाइंट को भी बोलना चाहता हूँ, और बाकी व्यूवर्स को भी बोलना चाहता हूँ, नेटल मरकरी के ऊपर जब ये राहु फॉल होगा, मेरा भी है, देखते हैं क्या होता है, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि नेटल मरकरी के ऊपर जब राहु आता है, तो मरकरी का जो इंटेलिजेंस, मरकरी का जो लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, ये सब आपको बढ़ा देगा। अब बिजनेस में ही आप जॉब करते हो, उसमें तो आपका लॉजिकल रीजनिंग, तो वो एग्जाम वाला लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, तो ये लाइफ का लॉजिकल रीजनिंग है। मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं ये करूँगा, तो मुझे वो आउटपुट आएगा, अच्छा वाला आउटपुट आएगा। तो ऐसा आपको दिमाग में कुछ आता है, एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आइडिया आपको सक्सेस दे सकता है। मेरा एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, मैं एक मेरे दोस्त को बोला था, देखना, पिछले साल बोला था 2019 में, तब मेरा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर था अराउंड 800। तो मैं बोला था अभी 200 होने में पक्का 1 साल से ज़्यादा लगेगा। जब राहु उसमें मेरे मरकरी के आसपास आएगा, तब जाके मेरा 1000 का सब्सक्राइबर होगा, क्योंकि एज पर यूट्यूब कम्युनिटी गाइडेंस या यूट्यूब लॉ, 1000 ना होने तक यूट्यूब आपको, मतलब क्या बोले कि वैल्यू ही नहीं देता। आप लाइव नहीं कर सकते यूट्यूब से, आपको दूसरा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है, ये वो। तो मैं देखा कि कुछ दिन पहले ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर हुआ। आउट ऑफ द टॉपिक, थैंक यू फॉर एवरी सब्सक्राइबर। 1012 अभी मेरा सब्सक्राइबर का काउंट है। मैं इसमें ही बहुत खुश हूँ, और मैं दिल से सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और दिल से थैंक यू बोलता हूँ जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं, मेरे वीडियो को वर्थ ऑफ ईयर माना है। थैंक यू वेरी मच। फिर आप तो टॉपिक पे रिटर्न करते हैं। मरकरी अगर नेगेटिव होता है, 2 चीज़ होगा, आपके दिमाग में चीटिंग का चिंता आएगा कि मैं उससे चीटिंग करूंगा, या आप खुद चीटिंग के विक्टिम बन सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन कुछ बहुत
मतलब खराब हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन आपको फंसा सकता है किसी जगह पे। आपका अगर मैं आफ्टर मतलब अबव 45 के जो नेटिव्स है उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, आपके अगर बेटी है घर में और आपका मरकरी नेगेटिव है, उसके ऊपर राहु आ जाता है, तो आपके बेटी का थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि मरकरी एक चार्ट में आफ्टर सम एज बेटी को इंडिकेट करता है, और जो 20 से 36 तक है एज, अपने बहन का ख्याल रखिए। हो सकता है आपका बहन या वो जो एज रेंज मैंने बताया उन लोगों का बेटी कुछ उल्टे सीधे रास्ते पे जाना शुरू करे, क्योंकि राहु आदमी को उल्टा तरफ खींचता है, मतलब जो अनकन्वेंशनल है, जो हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें आदमी को मतलब जाने के लिए बोलता है। तो ये मैटर थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ग्लैंड रिलेटेड कोई इश्यूज आ सकता है, मरकरी जितना वीक होगा ग्लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम उतना सीवियर हो सकता है। एस्थमा हो सकता है, एस्थमा का जो इफेक्ट नया भी मतलब लाइफ में कभी एस्थमा नहीं हुआ फिर भी एस्थमा आ सकता है। जैसे एज पर डॉक्टर्स जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे या वेंटिलेशन में देना पड़ा, तो उन लोगों का वैसे भी लंग्स का बहुत हार्म हो चुका है, तो वो लोग स्पेशली सावधानी रहिएगा। राहु लॉन्ग टर्म डिजीज देता है, तो लंग्स का थोड़ा ख्याल रखिएगा। जो लोग स्मोक करते हैं, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कमेंट्स आएगा कि कुछ कमेंट्स आएगा, तो जो लोग स्मोक करते हैं स्पेशली उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, एज अ रेमेडिकल मेजर मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। किसी भी आदमी के साथ कोई मौखिक झमेले में मत इंडल्ज होइए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राहु अगर आपके नेटल मरकरी के ऊपर आ रहा है, तो एक चीज़ कीजिएगा कि कोई घर के आसपास कोई बच्चा लड़की है, किसी का भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा पढ़ने का चीज़, जैसे स्टोरी बुक, ड्राइंग करने का जो बुक होता है जिसमें रंग डाला जाता है, वो सब गिफ्ट कीजिए, जिससे उसको मेंटली पीस मिलता है या आनंद होता है बच्ची को। ये सब कंटिन्यू करने से महीने में एक बार या 2 बार बुधवार के शाम को ये सब करने से ये इफेक्ट कुछ हद तक कम हो सकता है। आपका नेटल जुपिटर के ऊपर जब ये राहु ट्रांजिट करेगा, जुपिटर अगर अच्छा है तो ठीक है, चलो ठीक है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। मैं एक बंदे को उस दिन क्लाइंट को बोला था कि आपका दीक्षा तो आपको मिल चुका है, लेकिन पूर्णाभिषेक आपको ये टाइम पे मिलेगा। वो पूजा पाठ करता है लेकिन उसका अभी तक पूर्णाभिषेक नहीं है, तो मैं उसको बोला हूँ, गारंटी देके बोला हूँ, ये जो पीरियड आने वाला है इसमें आपको पूर्णाभिषेक मिलने वाला है। मतलब वो हर किस्म का पूजा का अधिकारी हो जाएगा। तो राहु जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है, तो आदमी को यह पॉजिटिव डिग्निटी पे रहता है, तो ये आदमी को आध्यात्मिक उन्नति बहुत देगा। अगर ये जुपिटर एक चीज़, नया गहना होगा, नया एसेट जो फिक्स्ड एसेट है वो आएगा, चाहे वो लैंड हो सकता है, चाहे वो गहना हो सकता है, ऑर्नामेंट्स हो सकता है, चाहे वो कुछ जो संभाल के रखने वाला चीज़ होता है, बॉन्ड पेपर हो सकता है, ये सब आएगा। मैं इसी हिसाब से बोल रहा हूँ, इंडिया का शेयर मार्केट कुछ दिन में अभी उठेगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ शेयर का, और ये सब के साथ मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सोचता हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे, ये अक्टूबर के बाद शेयर मार्केट का थोड़ा उन्नति होगा, क्योंकि इंडिया का टॉरस लगन है, तो उसी हिसाब से लगन में जुपिटर राहु का योग बन रहा है, जो काफ़ी हद तक अच्छा है। अगर जुपिटर नेगेटिव होता है, मैं यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, एक पॉलिटिकल कमेंट करूँगा। जो पॉलिटिकल पार्टी
धर्म को मैलाइन करता है उन लोगों का पावर थोड़ा बढ़ेगा। अपने इंडिया का बात करूंगा, इंडिया में एक पार्टी है जिसका अचानक बहुत डाउनफॉल हुआ था, उसका थोड़ा अपलिफ्ट होगा ये टाइम पीरियड पे, क्योंकि नेगेटिव जुपिटर उसके ऊपर जब राहु आता है तो आदमियों में, नेटिव्स में एंटी धर्म, मतलब धर्म के एंटी वाला जो लॉजिक होता है उन लोगों को पसंद आ जाता है। तो ये वाला एक चीज़ होता है। इंडिविजुअली मैं बोलूँगा पेट का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियस, अपर एब्डोमेन का जो हमारा या अपर बेली का जो ऑर्गन्स होता है, इंटरनल ऑर्गन्स, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि राहु जुपिटर का जोग लीवर के लिए बहुत हानिकारक होता है, बहुत हानिकारक होता है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, खुद का ट्रीटमेंट मत कीजिए। दूसरा, हार्ट का ऊपरी पार्ट, ये जुपिटर का एरिया है, तो इसका भी थोड़ा ख्याल रखिए। जिन लोगों का कभी भी प्रेशर नहीं था, बीपी प्रॉब्लम नहीं था, आ सकता है, जिसका जुपिटर डिग्निटी वाइज कुछ अच्छा नहीं है, तो उन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, बीपी का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके साथ अगर नेटल मार्स और जुपिटर है, उसके ऊपर राहु का फॉल हो रहा है, बाईपास, ये सब सर्जरी का भी हार्ट में चांस है, या लीवर में भी सर्जरी का चांस रहेगा। अब आते हैं वेनस के। नेटल वेनस के ऊपर जब राहु ट्रांजिट करेगा, ये वेनस पॉजिटिव होता है तो आपको राजा बनाएगा। अगर डिग्निटी वाइज बहुत स्ट्रांग होता है वेनस, तो आपको ये बहुत इनकम देगा, बहुत लग्जरी देगा, बहुत राजा टाइप बनाएगा। लेकिन ये मैं अच्छे वेनस का बात कर रहा हूँ, वेनस डिग्निटी वाइज स्ट्रांग है, अच्छा है, पॉजिटिव है, और राहु उस पे नेटल वेनस पे, वैसा नेटल वेनस पे राहु फॉल हो रहा है, तो इलीगल या इलिक्ट रिलेशन से सावधानी बरताइएगा। क्योंकि राहु वेनस जब क्रॉस करता है एक ऊपर से दूसरे के ऊपर से, फिजिकल हंगर को थोड़ा बढ़ा देता है, तो ये आदमी को इलीगल या इलिक्ट रिलेशन पे ले जाता है। तो इस पे थोड़ा हिसाब रखिएगा, ख्याल रखिएगा इस मैटर पे। ये मैं कुछ खास नहीं बोलूँगा, ये अपना अपना मैटर है, मेरा बोलने का कर्तव्य है तो मैं बोल दिया। दूसरा मैटर है, वेनस अगर अच्छा डिग्निटी पे है, उसके राहु के ऊपर फॉल हो रहा है, स्पेशली 4th हाउस पे या 11th हाउस पे, नया कार खरीदने का टाइमिंग आता है। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा टाइमिंग है। वेनस अगर नेगेटिव होता है, वेनस अगर नेगेटिव वेनस के ऊपर राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो इलिक्ट, या मैं ओपनली बोलता हूँ, जो रेड लाइट एरिया में नहीं जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ से लीगल प्रॉब्लम आ सकता है, फंस सकते हैं आप। तो ये सब जगह अवॉइड कीजिए ये अपकमिंग 1.5 साल के लिए। जो इलिक्ट रिलेशन में है, काफ़ी दिनों से है, थोड़ा सावधानी बरताइएगा, क्योंकि ये ओपन अप हो सकता है। देखिए, इलिक्ट रिलेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबको बोल के नहीं किया जाता, तो ये सबके सामने आ जाएगा, तो आपको एक नेगेटिव पब्लिसिटी क्रिएट करेगा। तो अभी ये सब हो रहा है, मैं कुछ खास नहीं बोलूँगा। अभी न्यूज़ चैनल में तो ये न्यूज़ ही भरपूर है, तो एक पूरा इंडस्ट्री का नाम खराब हो गया है, क्योंकि ये सब ओपन अप हो रहा है। हिडन थिंग्स, जो इलिक्ट कारोबार था इंडस्ट्री में, सब ओपन हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर नेटिव के ऊपर भी ऐसा हो सकता है, तो इसमें सावधानी रखिएगा। और एक चीज़, स्पेशली जिन लोगों का किडनी का इश्यूज है, वो बढ़ सकता है, या नया नया किडनी का
प्रॉब्लम या जेनिटल का प्रॉब्लम या प्राइवेट ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम, इश्यूज, इन्फेक्शंस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। नेटल राहु, नेटल सैटर्न के ऊपर से अगर राहु आपका गुजर रहा है टॉरस में, मैं बोलूँगा हर तरफ से बहुत अच्छा योग बनेगा। ये एक आइडिया है, मैं बहुत सारे क्लाइंट से सुना हूँ कि राहु और सैटर्न अगर एक साथ बन जाए तो उसको शापित योग कहते हैं। नहीं, ये अगर बहुत बैड डिग्निटी पे रहता है तब ये शापित योग है, नहीं तो ये मतलब वो एक डीटीएच वाला ऐड की ये अगर जोक बन गया तो लाइफ झिंगा लाला, तो ऐसा चीज़ है। हर तरफ से आपको उन्नति देगा क्योंकि सैटर्न राहु फ्रेंडली है और सैटर्न काफ़ी पावरफुल प्लैनेट है, राहु भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट है। वो पावरफुल नहीं है, इन्फ्लुएंशियल है। तो पावर और इन्फ्लुएंस एक साथ मिल जाए तो आदमी कहाँ से कहाँ तक उठ सकता है, सब मैटर में। जिसका बहुत दिन से शादी नहीं हो रहा है, शादी होगा। जिनका बहुत दिन से बिजनेस मतलब ऐसे बहुत खराब चल रहा है, सडन गेन होगा। कुछ लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, जीत आपका होगा ही होगा। बहुत दिन से केस चल रहा है, कोई भी क्रिमिनल केस है, या आपका सैटर्न अगर अच्छा है और ये नेटल सैटर्न के ऊपर से राहु जब गुजरेगा तब ये आपको सारे प्रॉब्लम से मुक्ति दे देगा। लेकिन अगर उल्टा होता है, सैटर्न का डिग्निटी अच्छा नहीं है या लगन के हिसाब से सैटर्न मैलेफिक है, तो ये टाइम काफ़ी दुख देने वाला टाइम है, काफ़ी दुख देने वाला हर तरफ से। तो गाइस बहुत सावधानी बरतिएगा। अगर ये सब उन लोगों का ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, जहाँ तक मेरा खुद का कुछ थ्योरी नहीं बोलूँगा, मेरा खुद का कुछ हिसाब है, तो उसी हिसाब से 1-1.5 हफ्ते से ये सब प्रॉब्लम शुरू ऑलरेडी हो चुका है। तो बहुत सावधानी में रहिएगा, एकदम सात्विक बन जाइए। सैटर्न का मैलेफिक इफेक्ट रोकने के लिए वो शनिवार दिन आप जाके मंदिर में तेल चढ़ाएंगे, कुछ नहीं होगा। वो इतना इमोशनलेस है। आप काम को अच्छा कीजिए, थोड़ा सहनीय। सैटर्न फ्री में किसी को तड़पाता नहीं है, कुछ आदमी करता है तभी वो उसको सिखाता है। तो ये टाइम 2020 के सितंबर में आपके सैटर्न के ऊपर ये राहु आएगा, ये लाखों साल पहले से पूर्व निर्धारित है, प्रीडेस्टिन्ड है। तो ये अगर ये आपका सफरिंग टाइम है तो ये सोच के सफ़र लीजिए कि मेरा काम कुछ ख़राब था तो इसलिए मुझे सफरिंग मिल रहा है। क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, बिजनेस का टर्म में नहीं बोलता, बिजनेस वाला बात में नहीं बोलता। राहु सैटर्न अगर खराब रिजल्ट जब देता है तब कुछ करने का नहीं होता है, लिटरली। नेटल राहु के ऊपर अगर आपका राहु अभी आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा जोग है आपका लाइफ में। ये राहु का अगर आपका नेटल राहु का डिग्निटी ठीक ठाक है या पॉजिटिवली पोस्टेड है, टॉरस में राहु या तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है या तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देती है। नेटल राहु का मैं बात कर रहा हूँ। और ये नेटल राहु के ऊपर, एक पॉजिटिव राहु के ऊपर ये वाला ट्रांजिटिंग राहु फॉल कर रहा है, तो आपका राहु रिटर्न हो रहा है। आपका लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म हुआ, आप एक नया चैप्टर के लिए रेडी है। बहुत सारा चीज़ जो बहुत दिन से अटका हुआ था, आपको इच्छा था, कर नहीं पा रहे थे, सब खुल जाएगा वो लाइन। अगर उल्टा होता है, राहु आपका नेटल राहु बहुत डिग्निटी वाइज बैड है, तो ये आपका लाइफ थोड़ा हद तक या काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक कर देगा। ये सैटर्न की तरह एक्ट करेगा, काम होते होते बिगड़ जाएगा, गलत संगत में पड़ जाएंगे आप लोग। मतलब जिन लोगों का ये सब प्रॉब्लम है, राहु का ये इश्यूज है, गलत संगत आएगा। चीटिंग, मतलब आप चीटिंग का विक्टिम बन सकते हैं। आप बहुत पैसा इधर उधर नष्ट करेंगे खर्च करके, बहुत पैसा। और जिन लोगों का नेटल राहु कुछ ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर ट्रांजिटिंग राहु आ रहा है, तो मैं एक बात बोलूँगा,
दिमाग में अभी बहुत सारा चिंता आ रहा होगा, मैं इधर जाऊंगा, ये वाला काम करूंगा, मैं उधर जाऊंगा, वो वाला बिजनेस करूंगा। 1.5 साल के लिए सब भूल जाइए। अब जाएंगे तो सही, सब लुटा के फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम इन लोगों के लिए बहुत बुरा बन सकता है। तो ये ना करने से ही अच्छा है। रेमेडिकल, एज ए रेमेडिकल मेजर, रास्ते के जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, शाम के टाइम या रात के टाइम खिलाइए उन लोगों को, थोड़ा आदर कीजिए। जो इन लॉज है आपका, किसी का अगर इन लॉज होता है उससे अच्छा रिलेशन बना के रखिए। नेटल राहु अगर केतु के ऊपर फॉल कर रहा है तो वही केतु अगर अच्छे डिग्निटी पे है, पोजीशन वाइज अच्छा है, उसका डिस्पोजिटर अच्छे पोजीशन पे है, तो आदमी को मतलब ये एज पर नाड़ी, इसका मतलब होता है कि आपका जो पूर्व जन्म का जो हिसाब था वो कंप्लीट हुआ। जिन लोगों का स्पेशली 19 साल की उम्र चल रहा है, जिन लोगों का कि राहु के तो अपोजिशन, तो आपका एक जन्म का हिसाब खत्म हुआ, तो आपको नया, बहुत कुछ नया दिखने को मिलेगा। उसको ग्लैडली एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। आपके इमेज में, आपके मन में बहुत सारा चेंजेस आ सकता है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा टाइमिंग है, ध्यान से समझिए, परिस्थिति को ध्यान से समझिए। केतु अगर नेगेटिव होता है तो वो भी लाइफ को चेंज करेगा, लेकिन नेगेटिव तरह से चेंज करेगा, पूरा लाइफ का इधर का उधर बना देगा। लेकिन ये पीरियड खत्म हो जाने के बाद आपको फिर चांसेस मिलेगा कि हम लाइफ में एक नया तरीके से जिए, एक नया तरीके से मैं ऊपर आऊँगा, मतलब मैं उठूँगा, मेरा ग्रोथ आएगा, ये होगा। लेकिन ये 1.5 साल उन लोगों के लिए बहुत पैथेटिक साबित होने वाला है। सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा, मतलब रिलेशन जाएगा, माँ बाप के साथ रिलेशन जाएगा, गाड़ी अगर है गाड़ी बेचना पड़ेगा। मैं ऐसा भी देखा हूँ, इतना हार्श रिजल्ट देते हैं। रेमेडिकल के मेजर पे गणेश जी का पूजा कीजिए, दिन में जितना बार हो सके गणेश जी का नाम जप कीजिए। जो दीक्षित है, गणेश का रंग मंत्र जिसको बोला जाता है, तांत्रिक मंत्र, उसका जाप करते रहिए मिनिमम 108 टाइम्स, 108 बार मिनिमम हर रोज। चाहे तो आप 3 बार दिन में कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो गाइस, ये टॉपिक आज 40 मिनट का हो गया है, क्योंकि एक टॉपिक में ही बोलना ये अच्छा है, नहीं तो ये व्यू बनाने के लिए 12 मतलब 7 प्लैनेट के लिए 7 अलग अलग वीडियो थोड़ा मुश्किल है। तो मैं ये बड़ा वाला वीडियो ही में हुआ। तो ये था आज का टॉपिक। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बोलिएगा, बुरा भी लगा तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कंसल्टेशन के लिए ये जो लिंक है वहाँ से जो एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस है या फ़ोन नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं। लेकिन काइंडली दिन के टाइम पे, ऑफिस आवर्स पे फ़ोन मत कीजिएगा, ये विनती है मेरा। तो गाइस, ये वीडियो अब तक यहाँ तक ही था। नेक्स्ट वीडियो, ये राहु का ट्रांजिट कौन से राशि लगन के लिए क्या इफेक्ट देगा, जनरलाइज्ड एक वीडियो लेके मैं जल्दी आ रहा हूँ। तब तक के लिए टाटा।